सलाम। खुश आमदीद। आप कैसी हैं? मुझे डर था कि देर ना हो जाए। अभी तक इस्तांबुल के ट्रैफिक की आदत नहीं हुई मुझे। हर तरफ लोग ही लोग हैं। कहाँ हैं सब? बहुत जबरदस्त लग रहे हो। शुक्रिया। मुस्तफा नलचाली हैचर बच्चे हाजिर हो। क्या वक्त हो गया? बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। अगर 2 मिनट और देर होती तो मैं शरीक ना हो पाता। आ जाओ समी। वो कौन है? उसका दोस्त है। तुम्हारे घर से कोई नहीं आया? नहीं। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? क्या हुआ बताओ। बाद में बता दूंगा। आइए। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं है? आज तो तुम्हारा ख्वाब पूरा हो रहा है। प्लीज आप लोग बैठे। मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। हम पहले नहीं मिले हैं। मैं हैसर का भाई हूँ। खुश आमदीद। आप अपना पूरा नाम बताएं। हैसर वेजिक। वालदा का नाम? डुने। वालिद का नाम? महमूद। जाए पैदाइश? गुमशाने। आप अपना पूरा नाम बताएं। मुस्तफ़ा नालचले। वालदा का नाम? खालिदा। वालिद का नाम? अमीन। जाए पैदाइश? इजमीर। आपने हमारे दफ्तर में दरख्वास्त दी थी कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं। इस वक्त इन तमाम गवाहों के सामने मुझे एक बार फिर बताइए, आप हैचर ओवेचिक अपनी पूरी मर्जी और खुशी से मुस्तफ़ा नलचाली को अपना शौहर मानती हैं? जी हाँ। और मुस्तफ़ा नलचाली, आप अपनी पूरी मर्जी और खुशी से हैचर ओवेचिक को अपनी बीवी मानते हैं? जी हाँ। और आप लोग इस शादी के गवाह हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलो आ जाओ, इसको छोड़ो एक तरफ और खाना खा लो। मुझे इतनी भूख लग रही है। डैड का इंतजार नहीं करेंगे क्या? हाँ, वो तो आज फिर देर से आएंगे। क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या देखा है तुमने वहाँ? इधर दो मुझे, मैं भी देखना चाहती हूँ। छोड़ो। मुझसे क्यों छुपा रही हो? मुझे दो। मुझे दिखाओ जरा। क्या कर रही हो? हाँ, छोड़ो। बच्चों की तरह क्यों लड़ नहीं रही करो। नहीं। मॉम, आंटी, मॉम, आंटी, अब ठीक है? एक मिनट, जरा मेरी कमर की तरफ ले जाओ इसे। अब नहीं, पहले ज्यादा बेहतर था। ऊपर कर दो। राइमी छोड़ दो, मैं खुद मैं कर तो लूंगी। मदद कर रहा था तुम्हारी। इस कमरे से तो बाहर का नजारा बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। हमें तो सीले से घर में डाल दिया। इतनी मक्खियां और मच्छर हैं कि हम खिड़की भी नहीं खोल सकते हैं, और खुद आराम से अपने महल में रह रहे हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं कहो, अब तुम कम से कम रहने के लिए जगह तो दी उन्होंने। हाँ हाँ, उन पर तो कोई आंच नहीं आने दोगे ना तुम। करो उनकी तरफदारी। उस औरत ने तो मार ही डाला था कसम से मुझे। खुदा ना करे
देखा, मुझे एक बोल सूप तक नहीं पूछा इन्होंने। मैं बना देता हूँ सूप तुम्हारे लिए, अभी लाया 1 मिनट में। प्लीज चलें। शुक्रिया। खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ जल्द ठीक हो जाएंगी आप। देखा मुकद्दस, तुम्हारा खाना मरियम आपा खुद लेकर आई हैं वो। मैं इनके हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। मुकद्दस खातून, बस भी कर दो। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं आपका। चलो ठीक है, ठंडा होने से पहले खा लेना। इस वक्त कितनी नेक परवीन बन रही हैं। ठीक है, मैं खिला दूंगा। इनकी किस्मत अच्छी है कि मेरा बच्चा सही सलामत है, नहीं तो इतना बड़ा दावा करती इन पर कि देखती दुनिया। अच्छा, हम चलते हैं। शुक्रिया। चलो अब कुछ खा लो, मेरी बेटी भूखी होगी। साफ जाहिर है कि वो हमें इस घर से निकालना चाहती हैं, मगर जब करीम जेल से बाहर आ जाएगा तो घर से ये निकाली जाएंगी। चलो अब मुंह खोलो। मैं खुद खा लूंगी। पप्पू मेरा पेट भर गया। हाथ धो लो पहले। वहाँ कादिर भाई है, नीचे जाके धो लेना। अब तो ये बच्चा भी मेरी तरफ नहीं देख रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको बस जाना था अपनी अम्मी के पास। इनके यहाँ बच्ची की पैदाइश होने वाली है। अच्छा, तो ये हादसा कैसे हुआ? टहलने के बाद मैंने सोचा कि रेस्टोरेंट चली जाऊं, लेकिन मुझे पसीना आ रहा था। सोचा मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए, इसीलिए घर चली आई। यहाँ आके क्या देखती हूँ कि ये औरत मेरे कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो मेरे कमरे में। भागने के लिए वो सीढ़ियों की तरफ पीछे हटती जा रही थी और फिर उसका पाँव मुड़ गया और वो नीचे गिर गई। पता नहीं क्या तलाश कर रही थी वो मेरे कमरे में। ये बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई है। शायद वो खत तलाश कर रही हो। असल में आज मैं और कादिर साहब करीम के वालिद के बारे में बात कर रहे थे सुबह में। मुझे लगता है कि उसने हमारी बात सुन ली। मैं परेशान थी तो मैंने सोचा कि मैं इनसे बात करूं। मुझे माफ कर दें आपा, प्लीज। माफी मत मांगो, कोई बात नहीं है। करीम की रिहाई के बाद वैसे भी इस बात के बारे में सबको मालूम हो जाएगा। बस वो जल्दी से रिहा हो जाए। उन्होंने हमसे झूठ बोला है कि रास्ते में है। रास्ते में होते तो आना चाहते अब तक। इतनी देर हो गई है। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर उन्हें फोन करते हैं दोबारा। अभी शुरू नहीं हुआ, हम लोग बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दुआ करे लिमान आंटी दोबारा अपने हवास ना खो बैठे। नहीं, वो आई नहीं है। सुना है कि आज सुबह बेहोश हो गई थी वो। शुक्र है। आ गए ये लोग। मुस्तफा और वो लड़की भी आ गए हैं। मैं बहुत परेशान थी कि तुम लोग पता नहीं आओगे या नहीं। खुश आमदीद। मरहबा। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ और पुरुमीद भी हूँ। आपा, करीम, करीम कैसे हो तुम? कैसी हो? आंसू आ गई है। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम एक साथ घर जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी खबरें अभी तक फ्रंट पेज पे मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर हो गई। आप सारी रात की जागी हुई थी ना?
इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरा सर फट रहा है। पहले कुछ खा ले, पे मेडिसिन ले लें। लगता है आज मीडिया इतना तवज्जो नहीं दे रहा। सिर्फ 2 कैमरामैन ही हैं दरवाजे पे। तो रनर की कोई खबर मिली तुम लोगों को क्या? ऐसा लगता है वो मुल्क से बाहर हैं। कहीं रिशात यशरान के चुंगल में तो नहीं आ गए? ये बात उनकी मुझे सेक्रेटरी ने बताई थी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। हाँ सलीम, कोई खबर? नहीं बाबा, अभी तक ट्रायल चल रहा। आपका काम खत्म हो गया? नहीं, मैं अभी निकला हूँ। और अब हमें इंतजार करना होगा। लगता है तुरारा ने दोबारा फोन किया था मुझे। क्या ऑफिस में भी फोन किया था उसने? हाँ, मैं पहले ही जानता हूँ और मेरे ख्याल से ऑर्डर भी मिल चुका है। क्या आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं, मैं थक गया हूँ, घर जा रहा हूँ। ठीक है बाबा। है चल नल चाली हाजिर हो। क्या आप हैचर नल चाली हैं? जी जनाब। मगर आपका नाम तो यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। मेरी अभी शादी हुई है। आपका दावा है कि आपने मकतूल और मुलजिम को उस रात देखा था। जी हाँ। प्लीज हमें बताएं कि आपने उस रात क्या देखा था। मैं उस रात एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, टैक्सी में थी। अदालत के सामने जो सबूत पेश किए गए हैं उनका जायज़ा लिया जा चुका है और गवाहों के बयानात भी सुने जा चुके हैं। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में और इस्तगासा के ख़िलाफ़ गवाहों के बयानात भी सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि करीम अलगास जेल के बाहर रहते हुए इस मुकदमे का सामना करेंगे, मगर इनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद है। अदालत मुकदमे को 5 मार्च 2013 तक मुलतवी करती है ताकि मज़ीद तफ्तीश की जा सके और तमाम सबूतों की तफसीलात की छानबीन की जा सके।
मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी आपा, ओह, मेरा बेटा, सब ठीक है, अब मत रोना। अल्लाह तेरा लाखों शुक्र एहसान है। अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ, आपको रोने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हें भी खुश होना बिल्कुल। चाहिए। हमेशा खुश रहो करीम। आपका शुक्रिया भाई। बहुत बहुत मुबारक हो करीम। शुक्रिया। चले चलते हैं आप भाई, खाना वही खाएंगे जहाँ हमेशा खाते हैं। चलो फिर। ठीक है, हम आपके पीछे आ रहे हैं। वो यहाँ नहीं आएंगे। कौन? तुम्हारे वालिद। उनका इरादा था यहाँ आने का, मगर वो सिर्फ तुम्हारी रजामंदी से ही यहाँ आना चाह रहे थे, इसलिए वो। मैं जानता हूँ आप उनसे मिली हैं आपा, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहता कि आपकी क्या बात हुई। अगर कभी वो दोबारा कॉल करें तो आप प्लीज उनको बता दें कि वो मेरे बाप नहीं है, मेरा बाप मर चुका है और वो हमारा पीछा छोड़ दें। अब यही उनके लिए बेहतर है। चलो आ जाओ। करीम। आपा प्लीज। मरियम आपा चले ना, देर हो रही है। मैं अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। फातिमा गुल, तुम्हारा फोन है। हाँ, मैं देखती हूँ। फातिमा गुल, मैंने सोचा मोबाइल का होना बहुत जरूरी है। अच्छा किया। भाई है। हेलो। हाँ फातिमा गुल, कैसा रहा सब? तुम लोग फारिग हो गए? करीम जेल से बाहर आ गया? हाँ बिल्कुल, बस अभी आया। हाँ, ओ खुदाया, ये तो खुशखबरी है हमारे लिए। उसको मेरी तरफ से कहना कि खुदा उसको ऐसी बुराइयों से दूर रखे। तुम खुद ही बात कर लो ना। हेलो राहिमी। हेलो करीम, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्र है हमने ये दिन भी देख लिया। शुक्र है खुदा का। मैंने वैसे तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की थी, वाकई में सच बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा भी शुक्रिया। कब तक आ रहे हो तुम लोग वापस? अभी तो हम रास्ते में हैं, रात तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मुकद्दस और मैं डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा कि सब कुछ ठीक है। इनसे कह दो कि डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। पता नहीं इन्हें क्यों बता रही हूँ, उन्हें क्या फिक्र है। एक मिनट होल्ड, कुछ कह रही हूँ मुकद्दस? ओह खुदाया। हाँ ठीक है, फिर रात में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं फिर। हाँ मिलते हैं। इसने बताया कि वो लोग आ रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं पूछा ना मैं कैसी हूँ। तुम ये सोचती हो कि वो बाहर आते ही तुम्हारे बारे में सोचेगा? नहीं, ऐसी तो कोई तवक्को नहीं मुझे। लेकिन वो मुझे वापस तो नहीं फेंक देंगे ना उस झोंपड़ी में जब करीम घर आ जाएगा तो? वो नहीं करेंगे। तुम्हें जरूरत है ख्याल की, तुम्हें जरूरत है आराम की। फिर अपनी बहन से कहना कि अपनी जबान को काबू में रखे, अपनी पावर को इस्तेमाल करे, अपनी कमजोरी ना जाहिर करे। अगर वो कहीं जगह कम है तो वो भेज सकते हैं मरियम आपा को वहां पर। नहीं फातिमा गुल ऐसा कुछ नहीं कहेगी। सही है, नहीं कहेगी। वो पुरानी अच्छी वाली फातिमा गुल नहीं है अब। जब वो करीम के साथ शादी कर लेगी और घर की मालिकन बन जाएगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा, समझे तुम? ये क्या बकवास है? मेहमद जी, आपने बुलाया? ये क्या है? क्या तुमने लेमनेड बनाया है? जी बिल्कुल। उठो जाओ राइमी। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ, वरना तो ये बंदा रेस्टोरेंट बंद करवा देगा अपनी मरियम आपा का। मेरी तबीयत खराब हो रही है। ओह राइमी। क्या हुआ मुकद्दस? मुझे आराम करना है, चलो यहाँ से। तुम मुझे खौफजदा कर रही हो अब। सुनो, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये उन्हें बता देगा कि अब मैं चल सकती हूँ और वो मुझे इस जगह से बाहर फेंक देंगे। देखो ना मैं कितनी कमजोर हो गई राहिमी। मेहमद, हम बाहर जा रहे हैं, तुम दरवाजा बंद कर लो। ठीक है राहिमी भाई। वो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। एक अजनबी को दुकान दे दी, खुदा इन पर अपना रहम करे। पता नहीं इनका क्या होगा।
तुमने मेरे बेटे को मारा है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कमीने, मार दूंगी तुम्हें। खुदा गारत करे तुम्हें। तुम मरने के मुस्तहिक थे, मेरा बेटा नहीं। बेहोश बेहोश जल्दी पुलिस को बुलाओ, जल्दी जल्दी। किसी को फोन करना। किसी को नहीं। नहीं छोड़ूंगी इसे। किसी को नहीं। मार दूंगी मैं। आज नहीं बचेगा ये मुझसे। आपको भूख लग रही है ना? जी वहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं और उमर अक्सर वहाँ जाते हैं। बिल्कुल। क्या हो गया तुम लोगों को? चुप क्यों हो तुम लोग? नहीं, हम तो बस सफर एंजॉय कर रहे हैं। तुम इसे बंद नहीं कर सकते? हम वापस नहीं जा सकते? क्या? मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि हम आ रहे हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मेरा नहीं। क्या होगा आखिर? मुझे किस किस्म का रद्द-ए-अमल मिलेगा? मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें शादी के वक्त इन सब बातों का पता था। हाँ ठीक है, मैं तैयार नहीं हूँ ये सब निभाने के लिए। आज का दिन बहुत सख्त था, मेरे असाब शल हो चुके हैं। तुम जानते हो कि वो कैसा रद्द-ए-अमल जाहिर करेंगे। तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे बीच झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती। सच में मैं तुम्हारे लिए ये रास्ता नहीं बंद करना चाहती। मैं बीमार हो गई हूँ, थक गई हूँ इस नफरत से। मैं मुस्तफ़ा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ अब। लेकिन उनसे मैं मजीद और कुछ भी नहीं छुपा सकता। तुम उनको आहिस्ता आहिस्ता बताओ। सोचो उनको कितना सदमा होगा अगर तुम मुझे उनके सामने ले जाकर ये कहोगे कि ये मेरी बीवी है। वो अब भी बहुत परेशान है। वो शक करेंगे, पूछेंगे कि क्यों नहीं आए तुम अब तक। तुम कोई भी बहाना तलाश कर सकते हो मुस्तफ़ा। बाद में भी तो जा सकते हैं ना, प्लीज। ठीक है, तो फिर हम अगले मोड़ से वापस चलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं और कादिर भाई अक्सर यहाँ आते हैं। यहाँ का माहौल देख के सारी थकन दूर हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त जगह है। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? जी नहीं, तुम आजाद हो अब। तो तुम हकीकत में हो। यहाँ तुम्हारे हाथ पूरे रास्ते मेरे हाथ में थे। जब मैं जेल में था तो मैं अपने आप को एक अजीब इम्तिहान में समझता था। वो सब कुछ बहुत मुश्किल था और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चलो, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। हाँ ये ठीक है, शुक्रिया।
मेरा ख्याल है हर चीज़ का ऑर्डर कर देते हैं जो भी यहाँ पे है। यकीनन, क्यों नहीं। मेरी जान। सर ये ले। हाँ, मैं इसको फोन करना भूल गई। अदवान चाह रहा था कि मैं उसको कॉल करूं। सलीम, लगता है वो परेशान है। हेलो, आप आ चुकी हैं मॉम? हाँ बेटा, हम लोग एयरपोर्ट से निकले, घर जा रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन आपको एक और जगह आना पड़ेगा। कहाँ पर? अच्छा मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, लेकिन घबराइएगा मत। क्या हुआ है? कुछ खास नहीं, बाबा अस्पताल में। क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है? मैंने कहा ना कुछ खास नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया। सलीम, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है प्रियान, बताओ मुझे। वो आज घर आ रहे थे तो उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया और वो बेहोश हो गए। उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन अब ठीक है वो। कौन से हॉस्पिटल में है? कौन है हॉस्पिटल में, बताओ मुझे। ठीक है, हम आ रहे हैं। परेशान मत हो मॉम। तुम वहीं रुको, कहीं जाना नहीं, हम वहीं आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? रिशाद, वही मसला, ब्लड प्रेशर डाउन। हाय अल्लाह। तुम्हें उनको सच बताना चाहिए था, वो देख तो लेंगी वैसे भी। कम से कम यहाँ आने तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। मैं शर्त लगाता हूँ उनको पता चल गया होगा। कुछ भी हो, अगर यहाँ आकर देखने तो ठीक रहेगा बनिस्बत वहाँ बताने के। तो मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने क्या कह दिया? खड़े होकर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जाओ। माफ कीजिएगा, लेकिन आप खुशकिस्मत है कि आप बच गए। खुदा खारत करे उन्हें। हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अब लिमान से भी मुझे निपटना होगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ मीडिया को बात नहीं पता चलेगी। वो कोई मसला नहीं है, प्रेस और पुलिस के इल्म में नहीं आएगा कुछ भी। खैर, हमें डरना चाहिए, खासतौर पर ट्रायल जब इतना करीब है। ये हमारा खात्मा भी हो सकता था, फिर कोई हमारे असासे भी नहीं बचा सकता था। इसलिए कोई भी बेवकूफी मत करना, समझे तुम लोग मेरी बात को। वक्त का इंतजार करो। हम कैसे संभालेंगे लिमान को? हम तो उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज नहीं करवा सकते हैं। हमें आपस में ही इसको हल करना होगा, कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, अंकल गए हैं, वो उनके साथ है। बहुत दर्द हो रहा है? थोड़ा सा। मैं नहीं कर सकी, मैं नाकाम हो गई। मैं नाकाम हो गई। मुझे जाने दो, मुझे अधूरे काम को मुकम्मल करना है। मुझे जाना है यहाँ से। बस कर दो, बंद करो ये बेवकूफी। खोलो दरवाजा, तुम मुझे यहाँ बंद नहीं कर सकते। खत्म करो, बस करो ये। लेमान, प्लीज मेरे साथ ये सब कुछ ना करो। छूना नहीं छूना मुझे। तुम्हारे हाथों पर भी मेरे बेटे का खून है। तुम भी उनमें से एक हो, तुम भी उनके कातिलों में से एक हो। मुझे पता है तुम अपने होश में नहीं हो, तुम्हें नहीं पता क्या कह रही हो, लेकिन तुम ये सही नहीं कर रही हो। वो वापस नहीं आएगा। मेरे बेटे को सुकून नहीं मिलेगा जब तक उन शैतानों को सजा नहीं मिल जाती। जाने दो मुझे। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, जला दूंगी इस घर को, खंडर बना दूंगी। जाने दो मुझे। आराम से, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता मेरी प्यारी, मैं नहीं कर सकता। माय लव, हट जाओ। मेरे बेटे ने मुझे माफ नहीं किया, मुझसे नफरत करता था। वो अपनी आखिरी सांस तक मुझसे वो कभी तुम्हें समझना ही नहीं चाहता था। तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। क्या चाहते थे मेरे बच्चे से? क्यों उसको मुझसे दूर कर दिया? क्यों? देखो, भाईजान का इसमें कोई हाथ नहीं था। ये करीम या कोई और था, पर वो नहीं थे। तो फिर क्यों मुझे यहाँ रखा हुआ है? क्या मैं कोई कैदी हूँ? तुम्हारी बेहतरी के लिए पुलिस हर तरफ उस शख्स को ढूंढ रही है जिसने भाईजान को गोली मारी है। शुक्र खुदा का वो जिंदा है, वरना तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। हम भी तुम्हें नहीं बचा सकते थे, वरना हम नहीं चाहते कि तुम पकड़ी जाओ। ये सब कुछ उस फातिमा गुल से शुरू हुआ, सब कुछ उस रात के बाद हुआ। हमारी जिंदगी बुरे ख्वाब में तब्दील हो गई। ये सब उस लड़की की बद्दुआ की वजह से हुआ।
हमारे पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि हम इकरार कर लें। मैं उन्हें सब बता दूंगी। दिमाग खराब है? सब कुछ बता दूंगी मैं पुलिस को। हमने आज जो कुछ किया उसकी वजह से पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। मुझे कोई परवाह नहीं है, हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रोको। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे नहीं कर सकता। लेमान तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, मेरी बात समझो, नहीं कर सकता ऐसा। जाने दो मुझे, मत रोको मुझे, जाने दो। मेरा बेटा मर गया। जाने